चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 8.1 देखी, पहली एक्सरसाइज देखी और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज हमने समझे थे। ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये बेसिक फार्मूलाज हमने समझी थी ना, और इनके बेस पर एक्सरसाइज 8.1 भी हमने देखी थी। ये बेसिक फार्मूला साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब हमने समझे थे। अब आज नेक्स्ट स्टेप चलें कि इनके ऊपर से अब कुछ नई फार्मूलाज, कुछ नए जो है वो रूल्स वो देखें पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे हम लोग, बराबर ना। तो देखो, अब कुछ नए रूल्स देखें, कुछ नई फार्मूलाज देखें, और ये चीज़ ध्यान देना कि इस चैप्टर में जितनी भी फार्मूलाज आगे बनेगी ना, जितनी भी नई फार्मूलाज आएगी ना, वो सभी फार्मूला इस पर से ही बनेगी। जो ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने पहले सीखी है, इसके ऊपर से ही सब फार्मूलाज बनेगी। तो अगर आप ये फार्मूलाज अच्छी तरह से माइंड में रखोगे ना, तो बाकी सब फार्मूला शायद आप खुद ब खुद बना भी सको, खुद फार्मूलाज बना सकोगे और खुद जो है वो सम कर सकोगे, बराबर। हाँ, सही बात है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि ये आपकी बेसिक फार्मूलाज हैं, इसे सबसे अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब इसके ऊपर से नई फार्मूलाज बनाए। ये जो हमने फार्मूलाज देखी थी ना, ये हमारे 6 बेसिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 बेसिक रेशियोज थे ना हमारे। इन रेशियोज में एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि देखो, ये 3 मेन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और बाकी के 3, तो बाकी के 3 इन सब के अपोजिट होते हैं, है कि नहीं। ये बाकी के 3 इसके अपोजिट कहलाएंगे ना, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, बराबर। अपोजिट मतलब जैसे रेसिप्रोकल कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाया ना भाई। समझो साइन की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक की वैल्यू आती है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ऐसे होता है कि नहीं। कॉस की वैल्यू एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस, तो सेक की वैल्यू आती है हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट, इसका रेसिप्रोकल, है कि नहीं। और टेन की वैल्यू अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो कॉट की वैल्यू एडजेसेंट एंड अपोजिट, ऐसे आता है ना। सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अपोजिट कहलाते हैं, रेसिप्रोकल कहलाते हैं ये, बराबर। तो इनके बेस पर हम लोग ऐसी फार्मूला बना सकते हैं। ध्यान देना कि देखो, जैसे कि साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉसेक आता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसी फार्मूला बना सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या फार्मूला बन सकती है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मीन्स ये साइन थीटा वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, बराबर। और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ना, साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो दूसरी फार्मूला ऐसी बन सकती है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, बन सकती है ना ये भी फार्मूला कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक वो साइन का रेसिप्रोकल और साइन वो कॉसेक का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो उसके ऊपर से ये फार्मूलाज बनती है। वैसे ही देखो, कॉस और सेक, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उसके ऊपर से ऐसी फार्मूला बना सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या तो दूसरी फार्मूला कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बन सकती है कि नहीं। ये भी फार्मूला बन सकती है ना कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मींस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूलाज बनी, फिर इनकी वैल्यूज आएगी ना जब सम्स में, तो और क्लियर होगा इसमें। पर बना सकते हैं ना ऐसी फार्मूला। ऐसे दूसरी फार्मूला किसकी बना सकते हैं, तो टेन और कॉट की। दूसरी फार्मूला इसकी बना सकते हैं ना, टेन और कॉट की फार्मूला, कि टेन के लिए लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या तो कॉट के लिए लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कर सकते हैं ना, ऐसा बन सकती है कि नहीं। ये तीनों फार्मूलाज बन सकती हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन और कॉसेक ये दोनों रेसिप्रोकल की पैर याद रखो, खाली इतना याद रखो ना कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये फार्मूलाज खुद ब खुद माइंड में आ जाएगी, उसे याद करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी,
है कि नहीं? इतना याद रखो कि कॉसेक और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये फार्मूला खुद ब खुद याद आ जाएगी। और टेन और कॉट, सही बात कि नहीं? ऐसे ये हुआ ना, बराबर। अब ये तो फार्मूलाज बनी, अब इनके ऊपर से एक और स्पेशल फार्मूला कहते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल फार्मूला उसे कहते हैं, जो भी बनेगी इसी से ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक फार्मूला इसी से ही बनेगी। कि जब इनमें देखो, ध्यान दो, साइन कॉस और टेन ये है, तो जिसमें है ना साइन की फार्मूला आती है अपोजिट एंड हाइपोटेनियस, कॉस की फार्मूला आती है एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस, और टेन टेन की फार्मूला अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों आती है, हाइपोटेनियस नहीं, अपोजिट एंड एडजेसेंट। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक ऐसी फार्मूला बना सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, ये स्पेशल फार्मूला टेन के लिए, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक स्पेशल फार्मूला कि भाई साइन और कॉस इन दोनों का डिवाइड करो ना तो आपको टेन मिलता है। सही बात है ना? साइन और कॉस इन दोनों का डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? टेन मिलेगा। कैसे? तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर साइन कॉस और टेन है, इन दोनों का डिवाइड कर दो ना। अगर साइन और कॉस का डिवाइड करो, कि सपोज बीच में ऐसे डिवीजन के साइन हो, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, अगर दोनों का डिवाइड करो तो देखो दोनों में हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कॉमन है, वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। दोनों में हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और अगर सिर्फ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड बचे तो वो टेन की फार्मूला है ना, बराबर ना? तो इस रूल के हिसाब से ये एक स्पेशल फार्मूला याद रखो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, बराबर। ये भी सम्स में आएंगे, हाँ, तब फिर से नोट करवाऊंगा, पर याद रखो कि साइन और कॉस का डिवाइड करो तो क्या मिलता है? टेन मिलता है। तो अब इस पर से एक और नई फार्मूला बना सकते हैं कि देखो टेन और कॉट वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, टेन और कॉट क्या है? रेसिप्रोकल, उल्टे हैं। तो अगर टेन की फार्मूला साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर से कॉट की फार्मूला कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर। ये भी एक नई फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं खुद, कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं। तो अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस लिखते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर हो सकते हैं ना ये दोनों फार्मूलाज। तो देखो ये हमारी एक पहली नई फार्मूलाज है। जो भी फार्मूला किस पर से बनी? तो इसी पर से बनी। ये जो 6 फार्मूलाज थी बेसिक, उस पर से ये फार्मूलाज बनी ना, ठीक है? अच्छी तरह से याद रखना है इसे। अब एक और स्टेप चलें, एक और कुछ नई चीज़, कुछ नई फार्मूलाज, नई वैल्यूज़ देखें। अब यहाँ समझो, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इस फार्मूला को भी अच्छी तरह से लिख लो। अब एक दूसरा पॉइंट समझो ध्यान से। हम लोग जब भी ये फार्मूलाज यूज़ कर रहे थे ना, वो सभी फार्मूलाज राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ कर रहे थे। किस में यूज़ कर रहे थे? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें यूज़ कर रहे थे ना। सपोज इसे नाम दे दें ABC, जिसमें ये तो 90 होता है, ये तो 90 हुआ, और बाकी के ये दोनों, तो बाकी के ये दोनों कोई भी एक्यूट एंगल हो सकते हैं। एक्यूट मतलब 90 से छोटे कोई भी हो सकते हैं, बराबर, कोई भी हो सकता है ना। ये जो है वो 15, 30, 45, 60 कोई भी हो सकते हैं कि नहीं? सही बात है ना? तो उनके बेस पर, इनके बेस पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ फिक्स एंगल वैल्यूज़ आती हैं। क्या आती हैं? एंगल वैल्यूज़। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फिक्स एंगल वैल्यूज़ आती हैं, जो वैल्यूज़ हम लोग जाने कि अगर, यहाँ ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ कि अगर जो है वो समझो साइन का एंगल लेते हैं, साइन थीटा, थीटा मतलब मैंने एंगल ही बोला था ना, कि अगर साइन थीटा, साइन का एंगल लेते हैं, सपोज यहाँ पर ए पे हम लोग वो एंगल लेते हैं, ये थीटा साइन का, तो अगर समझो ये एंगल 30 का हुआ, एंगल ए वो कितने का एंगल है? 30 का एंगल, तो साइन 30 उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी।
बराबर। साइन 30 उसकी कुछ वैल्यू होगी। अगर ये एंगल 45 का है तो साइन 45 उसकी कुछ वैल्यूज़ होगी, बराबर। हर एक की, हर एंगल की इस रेशियोज में 6 के 6 रेशियो के लिए हर एक की कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती है, जो अब नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ जाननी है। अगर आपको क्लियरली देखना है ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 185 पे है, पेज नंबर 185 पे, तो उनकी कुछ वैल्यूज़ वो लिखी गई है। आप लोग टेक्स्ट बुक देखो साथ में, पेज नंबर 185 एक टेबल दिया हुआ है कि जिसमें सब वैल्यूज़ दी गई है। साइन 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे सब ये वैल्यूज़ दी गई है ना, कि जिसमें ना साइन की वैल्यू, फिर कॉस की वैल्यू, फिर टेन की वैल्यू, टेन के बाद कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू एंड कॉट की वैल्यू, ये सब की वैल्यू दी गई है। पूरा टेबल भरा हुआ है। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज आएगी वो इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करनी है, बराबर। ये वैल्यूज़ याद करनी है। जैसे आप लोगों को ध्यान हो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो कि ये सब वैल्यूज़ जो है वो पर्टिकुलर लिखी गई है, कि अगर यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ लिखे ना तो इन सब की वैल्यूज़ के लिए, जैसे यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना, ये साइन की वैल्यू। मतलब कभी आपको अगर ऐसा दिया हुआ हो कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 वो याद होनी चाहिए। कोई आपको पूछे साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो साइन 60 एंगल की वैल्यू √3/2 वो याद होनी चाहिए, बराबर। ये टेबल, ये बाकी का भी पूरा टेबल लिखा हुआ है ना। जैसे मैं बाकी सब की वैल्यूज़ भी लिख दूं कि यहाँ पर कॉस है तो कॉस की वैल्यू कॉस 0, 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। फिर मैं टेन की फार्मूला लिख सकता हूँ, तो टेन 0 तो 0, टेन 30 तो 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 डैश नॉट पॉसिबल। फिर मैं कॉसेक की फार्मूला लिख सकता हूँ। कॉसेक की वैल्यू कॉसेक 0 डैश, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2 एंड कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। फिर मैं सेक की वैल्यू लिख सकता हूँ कि सेक 0 1, सेक 30 तो 2/√3, सेक 45 तो √2, सेक 60 तो 2 और सेक 90 नॉट पॉसिबल। फिर कॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ, कॉट 0 नॉट पॉसिबल, कॉट 30 तो √3, कॉट 45 तो 1 एंड कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 1, बराबर। ये सब वैल्यूज़ आपको याद करनी है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पूछेंगे, जैसे पूछेंगे कि 1045 की वैल्यू बताओ, तो 1045 की वैल्यू 1, बराबर। पूछे आपको भाई जो है वो कॉसेक 60 की वैल्यू बताओ, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, है कि नहीं। तो ये सब वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की ये 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ याद करनी है। अभी इतनी ही, एक्चुअली तो खाली इतना एंगल थोड़ी, और भी तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं ना। अब यहाँ पे 15 का एंगल हो तो उसके लिए भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, लेकिन वो सब आप आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। अभी 10th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में आपको बेसिक इतनी वैल्यूज़ याद रखनी है, बराबर। 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू, समझ आ रही है ना बात है। इनके बेस पर हम लोग सम करेंगे। तो अब एक माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना, इतना बड़ा टेबल याद करें, है ना, इतनी सारी वैल्यूज़ याद करें। तो अगर याद नहीं करनी है ना इतनी वैल्यूज़, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आज। वो ट्रिक जो है वो याद करो तो ये पूरा का पूरा टेबल आप बना सकोगे। जैसे आपके सामने ही मैंने ये पूरा टेबल लिखा, मुझे कितनी देर लगी, 60 सेकेंड्स भी पूरे नहीं लगे होंगे, बराबर ना। 1 मिनट पूरा नहीं लगा कि मैंने ये सभी वैल्यूज़ लिख दी ना। तो आप भी ये ट्रिक सीख सकते हो, बराबर। वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ये खुद ब खुद पूरा का पूरा टेबल जो है वो बना सकते हो। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना तो रफ पेज पर पूरा का पूरा टेबल ये बना लो और फिर उसके ऊपर से वैल्यूज़ ढूंढ लो कि जैसे cos 45
तो उसकी वैल्यू ये 1/√2 cos 60 1/2। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ वो, अगर ट्रिक याद नहीं करनी है ना तो पूरा टेबल याद कर लो, कोई बात नहीं, मुझे तो पूरा टेबल भी याद है, कि पूरा टेबल याद कर लो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं जो एक ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक देखें। ठीक है, मैं ज़रा रफ करता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि पूरा टेबल कैसे याद करते हैं। ओके, देखो कि जैसे जैसे एक ट्रिक देखते हैं कि यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उसमें इन सब की वैल्यू ढूंढनी है, 0 30 45 60 90, वो पूरा टेबल बनाना है ना, बराबर। अगर आपको कोई भी वैल्यू ना भी पता हो ना तो भी पूरा का पूरा टेबल बना सकते हो, कि एक छोटी सी ट्रिक समझना और उसे याद रखना, सब वैल्यू याद ना रखो तो ट्रिक याद रखो, बराबर। ट्रिक कैसे आती है कि सबसे पहले रफ में जितनी भी वैल्यू है ना इनके ऊपर वैल्यूज लिख दो, 0 1 2 3 एंड 4, बराबर। ये जो 0 30 45 60 90 है उनके ऊपर लाइन वाइज वैल्यू रख दी कि भाई 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो। फिर नेक्स्ट ये ट्रिक है ना जस्ट कि सबको 4 से डिवाइड करो, सबको डिवाइड बाय 4 किया, बराबर। डिवाइड बाय 4 करो तो इसका आंसर बताओ कितना है, कि 0 डिवाइड 4 0 होगा, 1/4 कुछ भी नहीं होगा, 1/4, 2/4 को करो तो उसका आएगा 1/2, बराबर ना, 2 से कट हो जाएगा ना 1/2, 3/4 का वही रहेगा 3/4, और 4 कट कर दो तो 1। ये ना क्या किया हमने, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड किया तो ये सब आंसर मिले ना। अब ये जो आंसर मिले ना इसका स्क्वायर रूट ढूंढो, जो आंसर मिले उसका क्या ढूंढो, स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट यहाँ लिखो साइन में, कि देखो जैसे इसमें आंसर मिला ये 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, 0 का थोड़ी स्क्वायर रूट निकलता है 0, कि जैसे यहाँ आंसर मिला 1/4 तो उसका स्क्वायर रूट, तो देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। ओके, फिर यहाँ पर जैसे 1/2 मिला तो इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, बराबर ना, 2 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 3/4, तो इसमें 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, बराबर, √3/2, और यहाँ पे ये 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो ये देखो ये आपको मिल गई साइन की वैल्यू, मिल गई ना, टेक्स्ट बुक में रीचेक कर लो भले, कि यहाँ पर साइन 0 उसकी वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 91। मिल गया कि नहीं, याद नहीं था फिर भी ये ट्रिक से फाइंड कर लिया ना ये सब की वैल्यू। मेन साइन की वैल्यू है, पहली वैल्यू मेन है, अब इसके ऊपर से ये सब वैल्यू बनेगी, इसके ऊपर से ही ये सब वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू मेन है। ये कैसे बनाई वो पता चला ना, ये छोटी सी ट्रिक याद रखो कि ऊपर 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड किया, जो आंसर मिला ना 4 से डिवाइड करके उन सबका स्क्वायर रूट निकाला तो ये मिला। दूसरी भी एक बात बताऊं कि अगर ये ट्रिक भी नहीं याद रहे ना कि यार ये 0 1 2 3 4 क्या लिखना है, नहीं याद रह रहा है, वो ट्रिक नहीं याद रह रहे, तो आखिरी ऑप्शन ये है कि साइन की वैल्यू याद रख लो, ये लाइन याद रख लो, ये लाइन याद रहेगी ना तो उसके ऊपर से ये सभी लाइंस बन जाएगी। ये तो रखना ही पड़ेगा, फिर आप बोलो कुछ भी ना करें, ना ये ट्रिक याद रखें, ना ये, ना पूरा टेबल याद रखें, तो ऐसे नहीं, बराबर। एक ट्रिक तो रखनी पड़ेगी ना, या तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड, जो आंसर मिले उन सबका स्क्वायर रूट ढूंढो तो ये साइन की वैल्यू मिल जाएगी। छोटी सी ट्रिक है। अब ये साइन की वैल्यू मिल जाए ना तो उसके ऊपर से सब ढूंढते हैं, तो ये कैसे ढूंढते हैं, अब साइन पर से कॉस ढूंढना है, अब इसके बाद कॉस ढूंढना है, तो कॉस कैसे ढूंढते हैं, तो साइन और कॉस है ना, रूल वाइज है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब आगे सीखोगे ये रूल, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो साइन 0 होगा ना वो कॉस 90 होगा। इसका मतलब साइन की लाइन जो ऐसे जाती है ना, कॉस की लाइन ऐसे आती है, साइन का उल्टा समझो कॉस होता है। मतलब समझो ये यहाँ पर साइन में आखिरी में लिखा हुआ है ना 90, तो यहाँ पहले लिखते हैं, फिर √3/2 60 में
तो इसमें 30 में लिखते हैं √3/2। 45 वही लिखा जाता है 1/√2। ये यहाँ पे 1/2 और वो वहाँ पे 0। तो ये कॉस की वैल्यू मिल गई, बराबर। साइन की वैल्यू मिल जाए तो उसके ऊपर से कॉस की वैल्यू मिलती है ना, बराबर ना। साइन की वैल्यू ऐसे लिखो, कॉस की वैल्यू ऐसे लिखो। देखो इसी का ही उल्टा होता है। यहाँ 0 1/2 1/√2, तो यहाँ पे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसका उल्टा लिखो, वो कॉस मिल गया, बराबर। सिंपल है ना ये। साइन पर से कॉस, अब उस पर से टेन, इन दोनों पर से 10। इससे पहले ही जो मैंने वो स्पेशल फार्मूलाज लिखवाई थी उसमें एक स्पेशल फार्मूला बताई थी कि साइन और कॉस को डिवाइड करो तो 10 मिलता है। बताई ना मैंने वो स्पेशल फार्मूला कि साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस, तो 10 मिलता है। तो वैसे ही ये दोनों जो मिले ना, इन दोनों का डिवाइड कर लो तो 10 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। इन दोनों का डिवाइड करते जाओ कि देखो जैसे कि 0 डिवाइड 1 तो 0 ही मिलेगा, 0 और 1 डिवाइड थोड़ी, 0 ही मिलेगा। फिर इनका डिवाइड करो 1/2 एंड √3/2। इन दोनों का डिवाइड करोगे ना तो ये डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, 2 कट हो जाएगा, बचेगा 1/√3, 1 एंड /√3। ऐसे लिखो, बराबर ना। ये 1 और /√3, 2 कट, इन दोनों का डिवाइड। फिर इसमें भी देखो ये √2 और √2 कट, बचेगा 1/1। ये ऊपर वाला ही दोनों बचेंगे, बराबर। ये 1/1 और 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद ये इसमें भी देखो अपॉन में 2 कट हो जाएंगे, √3/1, तो √3/1 तो √3 रहेगा। और यहाँ पे 1 डिवाइड 0, तो 1 का 0 के साथ डिवाइड नहीं होता, वो नॉट पॉसिबल। 0 डिवाइड में कभी भी नहीं आता, तो वो नॉट पॉसिबल, बराबर। तो देखो ये 10 की वैल्यूज़ भी मिल गई ना। साइन और कॉस को डिवाइड किया तो 10 की वैल्यू भी मिल गई, बराबर। अब देखो ये 3 मिल जाए ना आपको, साइन कॉस और 10, तो बाकी के तीनों, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया है कि बाकी के तीनों इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं तीनों के रेसिप्रोकल, मतलब साइन में सबका रेसिप्रोकल करो ना तो कॉसेक की लाइन मिल जाएगी, है कि नहीं। मैंने आपको बताया ही, सभी फॉर्मूला इसके ऊपर ही टिकी हुई है जो यहाँ पे रूल्स देखे हैं कि जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो यहाँ सबका रेसिप्रोकल करते जाओ साइन में, कि जैसे 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल, डैश कर देते हैं, नॉट पॉसिबल। 1/2 का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो अपॉन में 1 तो भले ना लिखे ना। 1/2 का रेसिप्रोकल तो सिर्फ 2। 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, मतलब सिर्फ √2, बराबर। और ये √3/2 का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल उल्टा। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो देखो कॉसेक की लाइन भी मिल गई हमें, बराबर। उसके बाद सेक की लाइन, कि सेक की लाइन ढूंढ सकते हैं, वो कैसे, तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये जो कॉस की लाइन है उसका रेसिप्रोकल ये, तो कॉस में 1, उसका रेसिप्रोकल 1 मिलेगा। फिर ये √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, बराबर ना। √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। फिर कॉस में 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल ओनली √2। फिर ये 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल ओनली 2। एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल, तो सेक की लाइन भी मिल गई। और आखिरी में कॉट, तो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल करें तो जैसे ये 0, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल। 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल ओनली √3। फिर ये 1 का रेसिप्रोकल 1। ये √3, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड डैश नॉट पॉसिबल, तो उसका रेसिप्रोकल 0। जैसे 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल का रेसिप्रोकल 0, बराबर। तो देखो बन गई पूरी टेबल, बिना याद किए भी पूरी की पूरी टेबल बन गई, है कि नहीं। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम समझाया ना, तो इसी वजह से इसमें 10 मिनट लगे ये पूरे समझाने में। नहीं तो अगर आपको याद हो ना, ये ट्रिक याद हो जाए और अगर प्रैक्टिस हो जाए, तो ये पूरी टेबल बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगता,
बराबर, पूरी की पूरी टेबल ऑन द स्पॉट बन जाएगी अगर रूल्स याद हुए तो। ये आपका चैप्टर ही रूल्स के ऊपर टिका हुआ है, रूल्स याद हो गए तो ये टेबल इजीली बन जाएगी। और अगर रूल्स याद नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, पूरी टेबल याद करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पूरी टेबल याद करो, कोई भी पूछे साइन 60 की वैल्यू बताओ तो उस वक्त टेबल यहाँ तो याद होनी चाहिए कि यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2, बराबर ऐसे ना। तो यहाँ पूरी टेबल याद करो, यहाँ ट्रिक याद करो, एक बार फिर से ये वीडियोस रिवाइज करो, फिर से एक बार जो है वो ट्रिक देख लो तो माइंड में बैठेगा, 2-3 बार देखोगे ना तो। और अब इसी टेबल के ऊपर हमें एक्सरसाइज 8.2 करनी है। आज एक्सरसाइज 8.2 का एक ही क्वेश्चन करते हैं, जस्ट बता रहा हूँ कि ये टेबल का यूज़ कैसे करना है, फिर आगे की पूरी एक्सरसाइज कल देखेंगे। पर टेक्स्ट बुक निकालो, 8.2 में पहला क्वेश्चन एक सम खाली करते हैं उसमें कि पता चल जाए इस टेबल का यूज़ क्या करना है हमें। ओके देखो कि जैसे कि एक्सरसाइज 8.2 उसमें पहला क्वेश्चन है ना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और उसमें फर्स्ट पहला एक ही देखते हैं आज, बाकी के सम फिर देखेंगे। कि जैसे पहला ही दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आपको अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें जैसे साइन 60 तो साइन 60 की वैल्यू इस टेबल में से ढूंढ कर यहाँ पर रखनी है। ये जैसे दिया हुआ ना साइन 60, तो टेबल में से ढूंढेंगे साइन 60 की वैल्यू कौन सी, और वो वैल्यू यहाँ रखनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको टेबल देंगे नहीं, ये टेबल याद करना है। और जब ऐसा सम पूछे टेबल याद ना आता हो तो रफ पेज में, आपकी सप्लीमेंट्री में जो रफ पेज हो तो उस रफ पेज पे 1 मिनट में पूरा टेबल बना दिया करो, बराबर ना। पूरा टेबल 1 मिनट में बना लो तो ऑन द स्पॉट याद आ जाएगा कि इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है, बराबर ना। तो इसलिए या तो पूरा टेबल याद करो या ट्रिक याद करो कि ये जल्दी से टेबल बन जाए, बराबर। आपको टेबल देंगे नहीं, फिर इसमें वैल्यू रखनी है। देखो जैसे साइन 60, तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। फिर जैसे दिया हुआ cos 30, तो cos 30 की वैल्यू भी है √3/2, तो वो यहाँ रखेंगे, बराबर। ये वैल्यूज़ खाली इसमें से रखनी है टेबल में से, और कुछ भी नहीं। ये सम बहुत सिंपल है, ये टेबल याद करना पहले। कि जैसे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे ना, बराबर। वैल्यूज़ रख के और फिर कैलकुलेशन करो। देखो जैसे कि यहाँ वैल्यू रखें कि साइन 60, तो साइन 60 पे लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई cos 30, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई cos 30, तो cos 30 की वैल्यू भी रखेंगे √3/2। फिर प्लस ये दूसरा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2 एंड cos 60, तो cos 60 की वैल्यू भी रख देंगे 1/2, बराबर। ये वैल्यूज़ रख दी ना। अब सॉल्यूशन करें कि देखो जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3। √3 मल्टीप्लाई √3 तो सिर्फ 3 होगा ना, बराबर। और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, 3/4, बराबर। 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई के 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया तो अब इनका प्लस, तो प्लस करने के लिए देखो नीचे दोनों इक्वल ही हैं, ये 4 इक्वल है, मतलब एलसीएम करने की ज़रूर नहीं है। और अगर एलसीएम ना करें तो डायरेक्ट ऊपर प्लस हो जाएगा ना, मतलब ऐसे हो जाएगा 3 + 1/4, नीचे तो दोनों इक्वल ही थे, बराबर। तो ये 3 + 1 कितना, तो 3 + 1 4/4, 4/4 आंसर 1, मतलब इसकी वैल्यू जो हमने रखी उसका आंसर कितना मिला, 1 मिला। इसमें हमें इवैल्यूएट करना है तो ऐसे ही करेंगे ना, इवैल्यूएट सिंपल। समझ आई बात। अब जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल के बेस पर करनी है। ये टेबल में से जो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में रख कर और फिर सॉल्व करते जाना है जहाँ तक सॉल्व हो। समझ आई बात। तो आज जैसे ये सम देखा ना और ये वैल्यूज़ समझी, आज हमने ये फार्मूलाज समझी, फिर से जो है वो ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ लेना, ये टेबल की ट्रिक या ये टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना। तो अब जो एक्सरसाइज 8.2 के सम्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।